कभी बाघों की गिरती संख्या को लेकर चिंता में डूबा था राजस्थान। आज बाघ संरक्षण की सफल कहानी बन चुका है, जहां एक और देश को प्रोजेक्ट टाइगर देने वाले इस राज्य ने बीते दशक में वन्यजीव क्षेत्रों में प्राकृतिक पुनरुत्थान की मिसाल को पेश किया। वहीं अब राजस्थान अंतर्राज्यीय बाघ पुनर्स्थापन, जीन पूल विविधता और प्रे बेस मैनेजमेंट जैसे अत्याधुनिक संरक्षण मॉडल्स को जमीन पर उतार रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। राजस्थान में बाघों का कुनबा तेजी से बढ़ रहा है। प्रदेश के 5 टाइगर रिजर्व यानी रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा, रामगढ़ विषधारी और धौलपुर करौली वन क्षेत्र अब बाघों की नई दुनिया बन चुके हैं। वर्तमान में राजस्थान में कुल 138 बाघ हैं, जिनमें 43 नर, 47 मादा और 48 शावक या सब एडल्ट शामिल हैं। कैप्टिविटी में भी बाघों की संख्या 16 है, यानी प्रदेश में कुल 154 बाघ, बाघिन और शावक हैं। राजस्थान बना बाघस्थान। विश्व प्रसिद्ध रणथंभौर सबसे समृद्ध वन्यजीव अभयारण्य है। रणथंभौर में वर्तमान में 71 बाघ हैं, जिनमें 27 नर, 28 मादा और 16 शावक शामिल हैं। सरिस्का जो 2004 में बाघ विहीन हो गया था, वहां 48 बाघ हैं, जिनमें 10 नर, 14 मादा और 24 शावक शामिल हैं, जो भारत का सबसे सफल टाइगर रीलोकेशन मॉडल बन गया है। मुकुंदरा रामगढ़ में ट्रांसलोकेशन की तैयारी की जा रही है। सितंबर अक्टूबर में बड़ा फैसला लिया जा सकता है। वन मंत्री संजय शर्मा ने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से बाघों का स्थानांतरण करने पर विचार करने की बात कही। इंटर स्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन के जरिए बाघ मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विषधारी में बसाए जाएंगे। इन जगहों में उपयुक्त प्रे बेस, जल स्रोत और कम मानव हस्तक्षेप के चलते इनकी सफलता की संभावना अधिक है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के मौके पर रणथंभौर में मशहूर बाघिन मछली की प्रतिमा का अनावरण और रामगढ़ विषधारी में कार्यक्रम आयोजित होगा। राजस्थान में जिस प्रकार से बाघों के कुनबे में बढ़ोतरी हुई है, विशेष रूप से रणथंभौर और सरिस्का, उसको लेकर के मैं हमारे जितने भी वन अधिकारी हैं या इन टाइगर रिजर्व से जुड़े हुए हमारे वन कर्मी हैं, उनको बहुत सारी धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा। और विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी को, जिनके सटीक नेतृत्व में, जिनके कुशल नेतृत्व में हमने पिछले 1.25 साल में सरिस्का के अंदर यदि बात करूँ तो 20 शावक तुमको इसी वर्ष में मिले हैं। और हमारा जो बाघों का कुनबा था वो इस वक्त 48 का हो गया सरिस्का के अंदर, और लगभग 80 से ऊपर हम रणथंभौर में हैं। रामगढ़ विषधारी में भी हमारा कुनबा बढ़ा है। धौलपुर जो हमारा टाइगर रिजर्व, उसमें भी कुनबा बढ़ रहा है। मुकुंदरा में हमने टाइगर छोड़े हैं। तो मेरा ये मानना है कि बाघ संरक्षण में भी राजस्थान का वन विभाग, राज्य सरकार बहुत मुस्तैदी से काम कर रही है। वन विभाग ने रणथंभौर, रामगढ़, मुकुंदरा को जैविक गलियारे यानी इकोलॉजिकल कॉरिडोर से जोड़ने का प्रस्ताव तैयार किया है। सभी टाइगर रिजर्व में AI बेस्ड कैमरा ट्रैप, नाइट विजन ड्रोन और वन अपराध कंट्रोल रूम की मदद से 24/7 ट्रैक किए जाने पर भी काम चल रहा है। वन एवं पर्यावरण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुमार का कहना है कि टाइगर ट्रांसलोकेशन केवल संख्या बढ़ाने की कवायद नहीं है, यह जैविक संतुलन, जीन पूल विस्तार और नई पीढ़ी के लिए अनुकूल वंश विकास का प्रयास है। पूरी तैयारियां जो हैं वो हमारी जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है वो पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं, और इस कार्यक्रम के बाद जो है उसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे क्या क्या उसके अंदर जो हम करने जा रहे हैं। रणथंभौर के फील्ड डायरेक्टर अनूप KR की पहल पर बाघों की DNA मैपिंग, फिजियोलॉजिकल डेटा और रोग प्रतिरोधक क्षमता का भी रिकॉर्ड रखा जाएगा। संरक्षण से पर्यटन, रोजगार और बढ़ती बाघ संख्या से वन्यजीव पर्यटन में जबरदस्त उछाल आया है। रणथंभौर, सरिस्का और अब रामगढ़ विषधारी क्षेत्र में होम स्टे, लोकल गाइडिंग, वन सफारी, लोक हस्तशिल्प जैसी गतिविधियों से हजारों ग्रामीणों को रोजगार मिला है। टाइगर स्टेट बनने की दिशा में प्रदेश पुराने गौरव को फिर से जीवित कर रहा है। बाघ रहेगा तो जंगल रहेगा, और जंगल रहेगा तो जीवन बचेगा। राजस्थान की पहचान अब बाघस्थान के तौर पर भी होने लगी है। 5-6 वर्ष पहले जिस राजस्थान में 80-85 बाघ हुआ करते थे, वो बढ़कर अब 140 से ज़्यादा हो चुके हैं। कल अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाएगा। ऐसे में हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हम बाघ संरक्षण के साथ साथ वन और वन्यजीव संरक्षण की दिशा में
तेज़ी से काम करें, ठोस उपाय करें, नए ग्रासलैंड विकसित करें, प्रे बेस्ड मैनेजमेंट की तरफ काम हो और बाघों की बढ़ती आबादी को संतुलित करने की दिशा में भी एक अच्छे और ठोस काम किए जा सकें। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।